लगातार प्रार्थना करते रहे, क्योंकि प्रार्थना ही है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर जाने मदद करती है और एक दूसरे को प्रार्थना के अंदर उठाने मदद करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हम तो आशीष पाते ही है, लेकिन सामने वाला भी क्या है, आशीष को प्राप्त कर परमेश्वर की महिमा करता है। जल्दी से अपने सब प्रभु की वचन पे चलकर प्रभु के नाम को महिमा देंगे। जब आज के वचन को लेकर शशि आती जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें, विश्वास करें कि प्रभु के साथ मेरे आपके दिल से बातचीत करेगा, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होगी। प्रेज करो। Praise the Lord. Praise the Lord. आनंदित है आप लोग? क्योंकि परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। उसकी उपस्थिति में आना ही हमारे लिए एक आशीष की बात है। उसकी उपस्थिति में बैठने से ही हमें बहुत कुछ मिल जाता है। और जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर होता है तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उसके अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि से सब प्राप्त कर लेंगे। कई बार हम सोचते हैं अपने धन से हमें सब कुछ मिल जाएगा। कई बार हम विचार करते हैं कि हमारी मेहनत हमारे काम आएगी। नहीं प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर नहीं है, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे यहाँ खड़ा किया कि मैं परमेश्वर के वचनों को आपके सामने बांट सकूं। और ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि अनुग्रह के बिना तो हम कुछ है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे सिर पर ना हो, उसका अनुग्रह ना हो, तो हम कुछ भी एक कदम ही आगे नहीं बढ़ा सकते। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन निकाले मेरे साथ आप, हम आज के वचन में जाएंगे। इफिसियों की पत्री निकालें और उसका दूसरा अध्याय, उसके 8 और 9 को पढ़ें। क्योंकि विश्वास के द्वारा हाँ अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। बस यार रुक जाइए, लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यहाँ पर हम एक शब्द को देखते हैं, अनुग्रह। और आज हम उसके बारे में देखेंगे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में क्या करता है। और आज जो हम यहाँ बैठे हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह से ही यहाँ पर बैठे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और हमने क्या प्राप्त किया? उद्धार प्राप्त किया। उसके अनुग्रह के द्वारा हमने उद्धार को पाया है। हमने क्या किया है? हमने एक छोटा सा काम किया है, हमने विश्वास किया। विश्वास किया है ना आप सबने? विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, विश्वास करते हैं इसलिए आप यहाँ पर हैं। और उसका अनुग्रह हुआ हम पर, मुझ पर और आप पर। और उस अनुग्रह के द्वारा हमने क्या प्राप्त किया? उद्धार को प्राप्त किया। आगे क्या लिखा है? और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्या है? ये हमारी ओर से नहीं हुआ, ये हमने नहीं किया है। उसका अनुग्रह था जो हमारा उद्धार हुआ। उसका अनुग्रह था जो यीशु मसीह संसार में आया। उसने हम सब पर अनुग्रह किया, उसने हम पर तरस खाया, उसने हम पर दया की। उसका एक ग्रेस था कि जो हम क्या है, हम उद्धार को प्राप्त कर सके। और ये कैसे हुआ? ये हमारी ओर से बिल्कुल भी नहीं हुआ। आगे के वचन को पढ़ें। और न कर्मों के कारण, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। कोई घमंड करे। हालेलुया, हालेलुया। हम घमंड नहीं कर सकते। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर हुआ और हमने इतनी बड़ी चीज को प्राप्त कर लिया। क्या है? उद्धार। उद्धार का मतलब जानते हैं आप? उद्धार क्या होता है? क्या होता है उद्धार? एक शब्द में अगर बता सकते हैं बताएं। पापों से मुक्ति। पापों से मुक्ति। हमने पापों से क्षमा को प्राप्त किया। लेकिन उद्धार एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। उद्धार के अंदर सब कुछ आ गया। उद्धार के अंदर छुटकारा है, उद्धार के अंदर हमारी बीमारियों से चंगाई है, उद्धार के अंदर हमारी जो भी हम कहें उन्नति है, सफलता है, हमारे जीवन का वो हर एक क्षेत्र
निराशा में पड़े थे, जहाँ पर हम एक पाप के दलदल में पड़े थे, वहां से उठाकर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमें उठाया और हमने उद्धार को प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने कर्मों के कारण ऐसा घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सारे काम तो किसके समान है? मैले चिथड़ों के समान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे काम क्या है? मैले चिथड़ों के समान है। हालेलुया। अब अनुग्रह क्या करता है? हम काय के लायक थे? हम तो प्यारे परमेश्वर के लोगों पाप की दशा में थे। किस दशा में थे? पाप की दशा में थे। और हमें क्या मिलना चाहिए था? हमें दंड मिलना चाहिए था। लेकिन आप ये सोचें परमेश्वर का अनुग्रह कितना हम पर हुआ कि उस दंड को यीशु मसीह ने उठा लिया। रोमियो की पत्री 3:23 को पढ़ें। इसलिए कि सबने पाप किया हाँ, और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बस रुक जाए, यहाँ लिखा है इसलिए कि सबने पाप किया। हम सब क्या थे? पापी थे। और हम क्या थे? परमेश्वर की महिमा से रहित थे। और उसी समय क्या हुआ? हमें तो ये पाप का दंड मिलना चाहिए था। और परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? एक और वचन पढ़ने, रोमियो 5:8 पढ़े। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम जब पापी ही थे ना, क्या कहता है रोमियो 5:8? परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पाप की दशा में थे, जब हम दंड की दशा में थे, जब हमें दंड मिलने वाला था, उस समय परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह आया और हमने क्या प्राप्त किया? उद्धार प्राप्त किया, पापों की क्षमा प्राप्त की, हमने छुटकारा प्राप्त किया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर अभी भी हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है तो हम परमेश्वर के नजदीक जाएं, परमेश्वर के पास जाएं। यहाँ लिखा है जब हम पापी ही थे, जब हमें दंड मिलने वाला था, तब क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेज दिया। उसका अनुग्रह हम पर हुआ, उसकी जो ग्रेस थी हमारे ऊपर आई कि नहीं, मैं इन्हें पाप में मरने नहीं दूंगा, मैं पाप का दंड इन्हें नहीं दूंगा, मैं इन्हें क्या करूंगा? मैं अपने पुत्र को भेजूंगा ताकि क्या हो सके? हम बचाए जाएं, हम उद्धार को प्राप्त करें। तो क्या करता है अनुग्रह? अनुग्रह के द्वारा प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक तो हम उद्धार की आशीष को प्राप्त करते हैं, दूसरा हम दंड से बचाए गए हैं अनुग्रह के द्वारा। कई बार होता है ना, हम जब मसीह में आते हैं, प्रभु में आते हैं, तो हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत वचन पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कभी भी अपनी प्रार्थना पे भरोसा ना करें। कभी ये ना सोचें, क्योंकि यहाँ लिखा है कर्मों से हमारा उद्धार नहीं हुआ। कभी भी ये ना सोचे मैं 8 घंटे 10 घंटे 5 घंटे 2 घंटे में प्रार्थना करता हूँ तो मैं क्या हो गया, मेरा मतलब मेरे कर्मों से ये नहीं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर हमारी प्रार्थना से हो जाता कुछ तो पूरा भीलवाड़ा अभी यहाँ पर होता। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा करें। किस पर भरोसा करें? परमेश्वर के अनुग्रह पर। प्रार्थना, वचन और संगति तो हमें क्या करती है? ये परमेश्वर से हमें जोड़े रखती है। हालेलुया। ये तो एक वो बात है, ये एक वो काम है जिसके साथ हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और हम उसकी आवाज को सुनते हैं, वो हमारी आवाज को सुनता है, हम उसकी आवाज को सुनकर आगे बढ़ते हैं, हमें हिम्मत मिलती है, हमें साहस मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाओ इसके अनुग्रह के लिए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर हमारे भी हम अपनी सामर्थ्य से कर सकते तो सबका उद्धार करा लेते। करा सकते हम? नहीं करा सकते। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, हमारा उद्धार हुआ। अब हम क्या हो गए? अब हम धर्मी हो गए, अब हम परमेश्वर की संतान बन गए। और जब हम परमेश्वर की संतान बन गए तो हमें क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है,
जब एक जब डॉक्टर बन जाता है ट्रेनिंग करके, तो वो क्या करता है? डॉक्टर का ही काम करता है। तो मैं और आप परमेश्वर की संतान है, इसलिए मस्ट है, कंपल्सरी है प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, संगति में जाना, देना, एक दूसरे से प्रेम करना, ये सब कुछ इसके अंदर शामिल है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे कर्म है। नहीं प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये चीज हमें क्या करती है? परमेश्वर से एक मजबूत संबंध स्थापित करने में मदद करती है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या करती है प्रार्थना और वचन संगति परमेश्वर को नहीं बदलती, क्योंकि परमेश्वर तो क्या कहता है? वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो एक सा परमेश्वर है। जो कुछ है परमेश्वर, जो कुछ था परमेश्वर, जो कुछ भी है उसने अपने वचन में लिख दिया है। अब हमें क्या करना है? जब हम प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, उसका अनुग्रह हम पर आता है, तो हमें क्या करती है? वो चीजें हमें बदल देती है और हम अंश करके क्या करते हैं? परमेश्वर की समानता में बढ़ते चले जाते हैं और उसके अनुग्रह को हम प्राप्त करते चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक बात कहना चाहूंगी, परमेश्वर की संतान होने के नाते, धर्मी जन होने के नाते, इन कामों को कभी अपने जीवन से अलग ना करें। ये काम क्या होगा? अगर ये काम निकल गए, अनुग्रह भी निकल जाएगा। इसी के द्वारा अनुग्रह हम पर आ जाता है। अरे भाई, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मुझसे इतना लिपटा रहता है, ये मुझसे चिपटा रहता है, ये रात दिन मेरी दुहाई देना, मैं क्यों ना इसमें अनुग्रह करूं? हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं क्यों ना इसकी सुनूं? मैं क्यों नहीं सुनूंगा? उसके अनुग्रह के द्वारा हमारी प्रार्थना सुनता है, वो सब कुछ हमारे जीवन में करता, हमें चंगाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए अनुग्रह प्राप्त करने के लिए? ये अनुग्रह हमारे जीवन में कैसे आएगा? एक वचन आप मेरे साथ निकालें, इब्रानियों की पत्री 4:16 पढ़ दें। इसलिए आओ हाँ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले हाँ, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। हम सबको आवश्यकता है ना? आवश्यकता सबके जीवन में जरूरतें हैं, हर एक को जरूरत है, हर दिन जरूरत है, हर पल जरूरत है, हर क्षण में कहूँ जरूरत है। कोई ये नहीं कह सकता मुझे जरूरत नहीं है, मुझे आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिखा है, वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आप कहते हैं ना कई बार, मेरी मदद करो, मुझे इस चीज की जरूरत है, लेकिन यहाँ लिखा है, इसलिए आओ, इसलिए आओ हम, मैं और आप, अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। क्या करना है? अनुग्रह का एक सिंहासन है, परमेश्वर का एक सिंहासन है, जिस पर परमेश्वर बैठा है अनुग्रह करने के लिए। हम जब जाएंगे ना उसके सिंहासन के पास हियाव बांधकर, हमें ये विश्वास होगा, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें प्रतिदिन विश्वास के साथ हियाव बांधकर परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के समीप रोज जाना है, डेली जाना है, और हमें बोलना है, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, परमेश्वर मुझ पर दया कर। यह लिखा है कि हम पर दया हो, लिखा है ना वचन में। इसलिए आओ, एक बार फिर से पढ़ दें उसको। इसलिए आओ हम के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। आज सब परमेश्वर की दया को प्राप्त करना चाहते हैं, सब अनुग्रह पाना चाहते हैं, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने हियाव को, अपने विश्वास को हमें क्या मजबूत और दृढ़ करके हर दिन हमें क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप जाकर अपने समय को बिताना होगा। हालेलुया। ये सोचकर नहीं, कभी ये ना सोचे कि मैं, कई बार होता है ना, वचन में लिखा है जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। ये ना सोचे मैं बहुत सामर्थ्यशाली हूं, इतने घंटे प्रार्थना नहीं। हम कहीं खुदा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, प्रभु तो मुझ पर अनुग्रह कर, प्रभु मुझ पर दया कर। जब परमेश्वर के समीप आप इस हृदय से जाएंगे, प्रभु मैं खाली हूँ, मुझ पर दया कर, उसका अनुग्रह आएगा, उसकी दया आएगी, उसकी कृपा आएगी और हमें क्या करेगी? भर देगी।
सहायता, क्या आवश्यकता है आपकी? किसी को धन की आवश्यकता है, किसी को चंगाई की आवश्यकता है, किसी को कुछ आवश्यकता है। क्या करेगा परमेश्वर? हमारे जीवन को देखेगा, ये मुझसे गिड़गिड़ा रहा है, ये मुझसे गिड़गिड़ा रही है अपने मेरे अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, ये नम्र और दीन बन रही है। प्यारे परमेश्वर के लोगों का लिखा है कर्मों के कारण नहीं है। हम अपने कर्मों पर कभी भरोसा ना करें, कभी ये विश्वास ना करें कि मैं इतना प्रभु में मजबूत हूँ, दृढ़ हूँ। नहीं, हम सबको आवश्यकता है उसके अनुग्रह की। उसके अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं है। और जानते हैं परमेश्वर का अनुग्रह जब आता है तो क्या होता है? जो हम बुद्धि से प्राप्त नहीं कर सकते, जो हम धन से प्राप्त नहीं कर सकते, जो हम डिजर्व भी नहीं करते, जो हमारे लायक ही नहीं है, परमेश्वर वो हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार होता है ना, मैं देखती हूँ बोर्ड के बच्चों में कई बार होता है ना, उम्मीद ही नहीं होती कि बच्चे कोई फर्स्ट डिवीजन लेकर आ जाए कुछ बच्चों के लिए, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हो जाता है, भाई उनकी तो फर्स्ट डिवीजन बन गई, क्या बात है। अनुग्रह, अनुग्रह, ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह बन जाती। बोले खुदा को, प्रभु मुझे इतनी परसेंटेज चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, तेरे अनुग्रह के द्वारा दे देना, वो दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें जोर से, खुदा के अनुग्रह के लिए। अब हमें क्या करना है? जब हम अनुग्रह को प्राप्त करते हैं हमारे जीवन में, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुदा का अनुग्रह आए, तो हमें क्या करना है? दूसरा पत्रस 3:18 पढ़ें। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। बस क्या करना है हमें? उसके अनुग्रह और यीशु मसीह यानी परमेश्वर की पहचान में हमें बढ़ते जाना है। हमें बैठना नहीं है। हमें ये नहीं सोचना कि बस परमेश्वर का अनुग्रह तो यूं ही हम पर हो जाएगा। नहीं प्यारे परमेश्वर के लोग, हमें कार्य भी करना है। जैसा लिखा है ना, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हम प्रभु में परिश्रम करते हैं, कई बार हम सोचते हैं मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, या मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा, मैं इतने दिनों से मांग रही हूँ, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा एक क्षण में आपका काम हो जाएगा। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें उसकी पहचान में बढ़ना है, उसके स्वभाव में बढ़ना है, हमें वचन में बढ़ना है, हमें उसकी निकटता में रहना है। जैसा प्रभु का वचन क्या कहता है, मैं ज्यादा वचन नहीं पढ़वाऊंगी, लेकिन लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो तुम्हारे निकट आएगा। और जब परमेश्वर निकट आ जाएगा तो क्या होगा? हम सब प्राप्त कर लेंगे, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में आएगी, अनुग्रह सब कुछ हमारे जीवन में आ जाएगा जो हम चाहते हैं। हम चाहते तो बहुत कुछ है, चाहते हम बहुत कुछ है। कई बार कहते हैं ना, चाहते तो बहुत कुछ है पर बन नहीं पड़ रहा, हमसे हो नहीं पा रहा, हम करें क्या? हम ये सोचते करें क्या? अरे कुछ ना करें, अनुग्रह के सिंहासन के निकट यहाँ बांधकर चले जाते हैं, अनुग्रह आ जाएगा, आएगा, आएगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अनुग्रह वो करता है जो हम नहीं कर सकते। कई बार कई लोग यहाँ जो बिजनेसमैन है, मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी, कई बार हम जो नया बिजनेस करते हैं हमें उन बातों की समझ नहीं होती है। हम कहते हैं कैसे करें, हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मांगे सब कुछ हो जाएगा। परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ हो जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें मसीह यीशु की पहचान में बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे न मुड़ के नहीं देखना है। और हमें क्या करना है? रोमियो 6 का 1 और 2 पढ़ें। सो हम क्या कहें? सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे? रुक जाए यहाँ पर, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कि अनुग्रह बहुत हो। रुक जाए यहाँ पे लिखा हुआ है अनुग्रह क्या करता है। आज हम अनुग्रह के समय में हैं। जब हम पाप करते हैं ना, कई बार गलतियां हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? क्षमा मांग लेते हैं और खुदा से कहते हैं प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। फिर परमेश्वर में गले लगा लेता है। तो यहाँ लिखा है, तो क्या हम यही करते रहे क्या? नहीं। गलती करते रहे, फिर माफी मांगे, फिर गलती करें, फिर माफी मांगे, फिर गलती करें, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? उस गोले में ही घूमते रहेंगे, बस माफी और गलती और माफी और गलती और माफी और गलती, उसके आगे कुछ भी नहीं होगा। हमें क्या करना है? जब हम पर अनुग्रह हुआ है तो हमें गलती नहीं करना, पाप नहीं करना। अब हम पाप के लिए मर चुके हैं, हम मर चुके, हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। कई बार हम क्या करते हैं? बहुत सारी चीजों को, जैसे कि हम सब जो अलग बैकग्राउंड
आए हैं वहां से, तो क्या कई बार हम चीजें छोड़कर आते हैं, तो हमें वो चीजें क्या करती है, पीछे खींचने का प्रयास करती है। हम उस तरफ देखने की सोचते हैं, अरे वो तो, अरे वहां में ये छोड़ के आई। नहीं प्यारे परमेश्वर, वहां लिखा है अगर हम पाप के लिए, जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हम नहीं बिता सकते। तब ही हमारे जीवन पर खुदा का अनुग्रह होगा। वैसे परमेश्वर दयालु है, वहां लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर क्या है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने, विलंब से क्रोध करता है। क्रोध तो करता ही, लेकिन विलंब से करता, माफ भी कर देता है, ऐसा नहीं माफ नहीं करता। लेकिन मैं कहूँ, अगर आप सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर की ओर जाना चाहते हैं, उन्नतशील होना चाहते हैं, तो ये गिरना उठना ना करें, ऊपर ही चले। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स ऐसे आगे चलते चले जाएं। क्योंकि खुदा ने यहाँ पर वचन में क्या कहता है कि हम जब पाप के लिए मर चुके हैं तो उसके हम क्या है, फिर आगे को उसमें जीवन नहीं बिता सकते। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करती हूँ आप ऐसे नहीं है, हम उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर सीख रहे हैं। हालेलुया। हमें क्या करना है, क्या करता है परमेश्वर का अनुग्रह? परमेश्वर का अनुग्रह निर्बलता में हमारी सहायता करता है। जब हम निर्बल होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, कई बार मैं अपना उदाहरण दूंगी, कई बार मेरी यहाँ पर खड़े रहने की कई बार हिम्मत नहीं होती है, लेकिन उस परमेश्वर का अनुग्रह इतना तगड़ा है कि वो जो निर्बलता होती है ना, वो भी नीचे बैठ जाती है और परमेश्वर उठा के खड़ा करता है, गिर जाने की अनुग्रह करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये करता है परमेश्वर का अनुग्रह, ये ऐसी सामर्थ देता है, ऐसा अभिषेक देता है, ऐसा अनुग्रह करता है कि हम क्या कर, हम उन कामों को कर जाते हैं जो हमने सोचे ही नहीं, जो हमसे नहीं हो सकते। हालेलुया। निकाले एक वचन दूसरा कुरिन्थियों, जहाँ पर पौलुस क्या कहता है हम देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12:9 पढ़ दे। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में स्थित होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पे छाया करती है। हालेलुया। क्या कर रहा है परमेश्वर का अनुग्रह यहाँ पौलुस पर? पौलुस के जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ने उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। उसके जीवन में कुछ ना कुछ था, कोई ना कोई बीमारी थी, उसने प्रार्थना की, परमेश्वर इसको हटा, यीशु इसको हटा, लेकिन उसने नहीं हटाया। आप घर जाकर वचन पढ़ना, 3 बार उसने प्रार्थना की, लेकिन वो चीज दूर नहीं हुई और परमेश्वर का वचन वहां पर आया और उसने परमेश्वर के वचन ने क्या कहा, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। अब ये क्या बात है कि भाई निर्बलता में सामर्थ्य सिद्ध होती है? मालूम है क्या बात है? परमेश्वर ठीक नहीं करता, लेकिन उस बीमारी में हम पर अनुग्रह करता है, हम खड़े रह जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर दर्द है, वो दर्द खत्म नहीं करता कई बार, लेकिन दर्द में ही हमें सामर्थ्य देता है कि हम वचन में बोलते हैं। हालेलुया, ना पौलुस की गहरी बात ना, परमेश्वर का वचन कहता है मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। उसकी सामर्थ हमारे अंदर जब आती है, बीमारी तो वहीं की वहीं रहती है, दर्द वहीं का वहीं रहता है, लेकिन वो सामर्थ इतनी महान होती है कि हम उसको भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे जीवन पर आता है। कई बार हम कहते हैं प्रभु चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर। प्रभु कहते हैं नहीं करूंगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए सब कुछ कर देगा। मैं ये मेरा अनुभव बता रही हूँ, मैं मेरा पर्सनल अनुभव बता रही हूँ मैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में पिछले साल भर से परमेश्वर ने मेरे जीवन पर, मैं उसके अनुग्रह से चलती हूँ। हालेलुया। और मैंने उसके अनुग्रह को पर्सनली महसूस किया है। उसका अनुग्रह जब आता है ना, हम सब कुछ कर लेते हैं। हालेलुया। एक वचन निकाले, क्या है अनुग्रह, क्या करता है परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में? भजन संहिता 4:12 पढ़े। क्या है अनुग्रह? 4:12 भजन संहिता 4:12 नहीं है? 5 हाँ हाँ यही है। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। बस क्या लिखा है यहाँ? क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह ढाल है। हालेलुया। अनुग्रह वो ढाल है जिससे हम घिरे रहते हैं
परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहना, दीनता से बने रहना है। बने रहने का मतलब प्रार्थना, वचन, संगति, सब कुछ, ये बिना सोचे कि मुझे कोई फल नहीं मिल रहा, फल आएगा, आएगा। दुनियावी बात नहीं। दुनिया के लोग कहते हैं कि क्या करो, अच्छे कर्म करो और फल की चिंता मत करो, ये दुनिया की कहावत है। नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या भरा पड़ा है? परमेश्वर का वचन भरा पड़ा है, प्रतिफल दूंगा, प्रतिफल दूंगा, रिजल्ट दूंगा, सब कुछ दूंगा। हालेलुया। खुदा के लिए काम करें, इसका अनुग्रह आएगा ना। कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता कब उसका अनुग्रह हम पर हो जाता, हम काम कर लेते, हमें महसूस नहीं होता। कई बार नहीं होता प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब गाड़ी चलाते हैं तो कई बार वो इतने बड़े बड़े खतरों से हमें बचा देता है, हमें पता नहीं चलता एक्सीडेंट कब होने वाला होता है। मालूम है क्या? हमें मालूम है क्या? नहीं मालूम। हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से, कोरोना जब आया उसके अनुग्रह से तो हम बचे हैं, उसके अनुग्रह से तो बचे हैं, वरना कितने लोग ऊपर चले गए। हम खुदा के लिए यहाँ खड़े हैं, इसलिए हर दिन कहें, प्रभु मुझ पर दया कर, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मैं तेरे अनुग्रह को प्राप्त कर सकूं। क्या लिखा है यहूदा 1:21 में? हमें क्या करना है? हमें तो बस केवल क्या करना है? पढ़े उसको 1:21। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। बस क्या लिखा? अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, उसके प्रेम में बढ़ते जाएं, उससे प्रेम करते जाएं। क्या लिखा है? 3 यूहन्ना और उसका 11वें वचन में पढ़े। हे प्रिय, हाँ, हे प्रिय, बुराई की नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। क्या लिखा है? बुराई के नहीं, भलाई के अनुयायी हो। हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना, हमें भला करना है, भले भले काम हमें करने। तब हम क्या होगा? तब इन वचनों को जब हम फॉलो करेंगे, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आएगा। और जो काम हम नहीं कर सकते, जो हमारे सामर्थ्य से बाहर है, हमारी हिम्मत नहीं। आज बहुत से, मैं विश्वास करती हूँ, मैं अपने लिए बोलूंगी, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम एक चर्च बिल्डिंग ले सकें या मकान ले सकें, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर घोषणा करती हूँ, बहुत जल्दी परमेश्वर सब कुछ देगा। नहीं, उसका अनुग्रह है, उसकी दया है, उसकी कृपा है, जो हम यहाँ पर आज उसके लिए खड़े हैं। क्या परमेश्वर जो उसके लिए खड़े हैं, दिन रात उसकी दुहाई दे रहे हैं, उससे प्रेम कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, संगति, क्या परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा? सुनेगा, जरूर सुनेगा। समय नियुक्त नहीं, लेकिन धन्यवाद देते रहे, कहते रहे, खुदा तेरा अनुग्रह हम पर बहुत है, तेरी दया में खुदा, तेरी दया में मैं चला, अपने अनुग्रह में चला, तेरे अनुग्रह को मैं प्राप्त कर सकूं खुदा। आप सब पा जाएंगे, सब पा जाएंगे, चंगाई भी, आशीष भी, छुटकारा भी। परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु की तारीफ करें, बड़ाई करें। सच्चे परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर जो अनुग्रह करता है और जिस अनुग्रह के द्वारा हम आशीषित होते हैं वो अद्भुत होती है। अपने आप को बंद करें, उसकी ओर देखें, उसकी ओर देखें, उसकी ओर निहारें, स्मरण करें, याद करें। 1 से 2 मिनट आप कर लेना चाहते हैं खुदा के लोग, हम स्मरण करें, याद करें जिसने हमारे पिछले दिनों से क्या कुछ उसने अपने अनुग्रह के द्वारा आपके मेरे लिए किया, कैसे अद्भुत रीति से रास्तों खोला, बुराई को दूर कर करके भलाई को उसने उत्पन्न किया, एक्सीडेंट के अंतर्गत उसने अद्भुत सुरक्षा को पैदा किया, बीमारी के बीच में उसे निकाला, जब एक धन की आवश्यकता थी धन का प्रबंध किया। ना जाने कितने ही काम तेरे परमेश्वर खुदा ने मेरे आपके लिए किए। ये उसका अनुग्रह है, ये उसका अनुग्रह है, उसके अनुग्रह के उसकी तारीफ करें। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते आपके अनुग्रह के लिए। आपने अनुग्रह किया, हम अच्छाए गए, अनुग्रह किया, हम बढ़ गए, अनुग्रह किया, हमें उन्नति प्राप्त की, अनुग्रह हुआ कि हम धनी हो गए, अनुग्रह हुआ कि हम बलवंत हो गए, सामर्थ्य हो गए। धन्यवाद, अनुग्रह किया कि हम चंगे हो गए, अनुग्रह किया कि प्रभु परमेश्वर हमारे हर एक जगह पर आशीष को देखा, बरकत को देखा। आपकी तारीफ को जोरदार हालेलुया करके परमेश्वर को बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अनुग्रह के द्वारा हम वो प्राप्त कर जिसके लायक नहीं होते। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा से कहिए
इस लाइन को गाकर खुदा से कहे, प्यार करूंगा मैं प्रभु तुझसे और ज्यादा, क्योंकि तूने जो मुझ पर अनुग्रह किया है उस अनुग्रह के बदले में तुझे क्या दे सकता हूँ। मैं केवल मैं तेरे प्रेम में बने रहने के लिए यहूदा 1:21 को खुदा के लोग बार बार अपने जीवन में उतारे, परमेश्वर के प्रेम के अंदर अपने आप को बनाए रखे, मिलकर कहे प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पिता हम तेरे लोगों के अंदर धन्यवाद देते हैं, हम सत्य अपने सरों को झुकाते हैं तेरे कर्मों के, ये हमारे कर्मों के कारण नहीं, जब घमंड करे खुदा तेरा अनुग्रह है, हर दिन हमें से हर एक को नए अभिषेक में, नई सामर्थ में, नए आशीष में लेकर चल रहे हैं। धन्यवाद हमें से हर एक दिन ऐसा करना, यीशु के नाम से प्रभु के लोग कहे सहभागिता हमारे साथ, संसार के तमाम लोगों के साथ, विशेष जो अपने आप को अनुग्रह में ले चल रहे उनके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।